ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगांव का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर में कई जवान भी शहीद हुए। देश को अपेक्षा थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कई ऐसी चीजों को लेकर देश की यह अपेक्षा थी। हालांकि बीच में ही सीज फायर हो गया। सीज फायर तो हुआ, लेकिन इस बात की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, जिसके बाद खूब बवाल हुआ कि आखिरकार होता कौन है अमेरिका और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने वाला। आज देखिए, राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे और बिहार से एक बड़ी बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब बिहार आए थे तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही खूब चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर थीम रखा गया, रोड शो हुआ, रैलियां हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह कार्यक्रम भी चलाने को कहा गया कि जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो घर घर सिंदूर बांटेंगे। यह जो है वो बातें निकलकर सामने आई। अब जब राहुल गांधी भी आए हैं बिहार, तो वो भी ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ उसको लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों जवाब नहीं देते हैं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो बार बार इस बात को कहता है, 11 बार अब तक इस बात को कह चुका है। ये राहुल गांधी गिनवा रहे हैं कि 11 बार अब तक कह चुका है, लेकिन अब तक कोई जवाब क्यों नहीं देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या डरते हैं? क्या वो कुछ बोलना नहीं चाहते? वो बयान आप सुनिए राहुल गांधी को क्या कुछ कह रहे हैं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए, वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए। तो फिर मैं पूछूंगा, शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी। प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में। ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया, फोटो थी, 90% का उसमें कोई नहीं।
बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देख लीजिए, नब्बे में से 3 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के। 90 में से 3, आपकी आबादी कम से कम 55%, 90 में से 3, और वो भी 3 छोटे छोटे विभागों में, जहां धन जाता है, फाइनेंस, डिफेंस, उधर कोई नहीं। और वही हालत आदिवासियों की, दलितों की। मजदूरों की लिस्ट निकालो।